नमस्कार दोस्तों, गुजर न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के उस माफिया की, उस लीडर की, उस हिस्ट्री शीटर की, बाहुबली दबंग के साथ साथ आतंक के दूसरे नाम की। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के चकिया इलाके में रहने वाले एक तांगे वाले के अनपढ़ कुख्यात गैंगस्टर बेटे अतीक अहमद की। अतीक अहमद इंटर स्टेट गैंग का संचालक था। उसके गैंग का नंबर IS 227 है। उसके गैंग में 121 एक्टिव मेंबर हैं। गैंग के पास असलों का जखीरा है। प्रयागराज पुलिस ने उसकी हिस्ट्री भी खोल रखी है। शहर के खुलादाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री का नंबर 53A है। अतीक के खिलाफ अब तक करीब 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें मायावती राज में एक दिन में दर्ज होने वाले 100 से ज्यादा मुकदमे भी शामिल हैं, जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्सपंज कर लिया गया था। उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। बड़ी संख्या में उसके मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं, जबकि सबूतों और गवाहों के अभाव में तमाम मुकदमों में बरी हो चुका है। अभी तक उसे किसी भी मुकदमे में सजा नहीं मिली है। मौजूदा समय में भी उसके खिलाफ 98 मुकदमे एक्टिव हैं। इनमें से 50 के करीब मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि बाकी मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अतीक ये सब अपने राजनीतिक रसूख और धार्मिक कट्टरवाद के कारण करने में सफल हो पाया। पर गौर करने वाली बात यह है कि आज तक उसके इस रसूख को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। लेकिन कहते हैं एक दिन जरूर आता है अंत का। वो अब योगी सरकार आने पर था, और वही हुआ जिसका सभी अपराधियों को डर था। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने योगी को विधानसभा में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की कसम के लिए विवश कर दिया, और यहीं से अतीक को खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई। अब उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद अतीक अहमद को खुद के एनकाउंटर का डर सता रहा है। एक तांगे वाले के बेटे से लेकर माफिया बनने तक अतीक के गुनाहों का बही खाता बहुत लंबा है। वहीं दूसरी तरफ शासी रसूख के चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ हो रहे कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर माफिया का बचाव करते नजर आ रहे हैं। माफियाओं को राजनीतिक सपोर्ट भारत में ही मिलता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पीड़ित को नहीं, अपराधियों को संरक्षण मिलता है राजनीति का। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि प्रयाग के कुछ इलाकों में कानून का नहीं अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं अतीक का इंकलाब बोलता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तख्त टिप्पणी के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखने का आदेश दिया। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वह इतना सातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगाई से लेकर सियासत तक जो भी उसके रास्ते में आया, उसका अंजाम उमेश पाल हत्याकांड जैसा हुआ। एक तांगे वाले का बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसे की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया। अपराध और राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आई कि उसने अब पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वह खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है, तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयाग की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख का इनाम घोषित है, तो पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। एहजाम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में कैद हैं। एक वह दौर था जब अपराधी सियासत की शतरंज बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल होते थे। वह नेताओं के लिए जान लेने देने में कतई नहीं हिचकते थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से पहले क्षेत्रीय पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने अपराधियों को सत्ता में भागीदार बना दिया।
जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने में दूसरे फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा करते थकते नहीं थे, वह खुद जनता के मुख्तर बनने लगे। क्रिमिनल के सपापोश बनने और अपराध के राजनीतिकरण के बदलाव वाले उस दौर में सबसे चर्चित नाम प्रयागराज के अतीक अहमद का है। करीब 58 साल के अतीक अहमद के पिताजी हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वो तांगा चलाते थे। फिरोज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि अतीक समेत अपनी दूसरी औलादों को बेहतर तालीम दे सके। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ 1983 में जो पहली FIR दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र महज 18 वर्ष थी। कुछ ही साल में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी तो वह जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस का लुका छुपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। इस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी तो मिल गई। 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसा ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले उसने रोशनाबाग इलाके के काबा पराठे की दुकान पर उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट से 91, 93, 96, 2002 में लगातार जीत हासिल करता रहा। पहले 2 चुनाव वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरा चुनाव वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा। सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। हेलीकॉप्टर से यूपी में कई जगह पर प्रचार किया और 2004 में फिर सपा से विधायक बना। बल्कि वह मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिली।